मुझे प्यार की हर खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की हर खुशी देने वाले। दोस्तों ये मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट सॉन्ग था। मेरे पापा जब भी कभी थोड़ा सुस्त हुआ करते थे या फिर मम्मी से कभी किसी बात पे गुस्सा हो जाते थे तो मेरी मम्मी उनके लिए ये गाना ऐसे गुनगुनाती भी जाती थी। और मेरे फादर जब भी मेरी मदर नाराज़ हो जाती थी तो उनके लिए गाना गाया करते थे, ऐ मेरी ज़ोहर ज़फ़ी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसीं और मैं जवां। और दोस्तों मज़ा आया था मतलब उन दोनों की, मेरी मम्मी की, मतलब आप समझ रहे होंगे ना हमारी मम्मियाँ कैसे शर्माती हुई हंसती हैं और एक मतलब अलग सा ग्लो होता है, मज़ा आता है वो देख करके। और फादर तो हमारे एकदम सीरियस गंभीर हिंदुस्तानी बाप, मतलब एकदम कड़क शरीफ, चुपचाप घर में आएगा, कम बात करेगा। सो दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका वीकेंड का वार में। पहला वीकेंड का वार है हम सब लोगों का, आप अपने घर से और मैं आपको यहां से ताली बजाते हैं और दुआएं देते हैं एक दूसरे को दोस्तों, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की 24 घंटे में एक सच्ची दुआ लगी जाती है। तुम्हारी मुझे लग जाए, मजा आ जाएगा। चलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 6 दिन से रोज गाना गा रहे थे कि कौन लोग बेहतरीन हैं, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं चाहे वो गलत कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। तो शुक्ला भैया ने सेम मेरे वर्ड्स को रिपीट करके बोला, चाहे निक्की अच्छा कर रही है, चाहे निक्की बुरा कर रही है, मगर निक्की कर रही है, निक्की एफर्ट्स कर रही है, अपनी बात को रखती है, अपने चीजों को सामने लेकर आती है, एंड दैट्स कॉल्ड अ रियलिटी शो। सलमान खान सर ने भी उसकी तारीफ की, जैसा कि मैं आपको एक दिन पहले बता चुका था कि सलमान सर उसकी तारीफ करेंगे। और सलमान सर ने भी यही कहा कि इस घर के अंदर सिर्फ निक्की तंबोली ऐसी हैं जो लग रहा है अपनी बात को रखती हैं, अपनी क्वेश्चंस को रखती हैं, अपनी चीज़ों को रखती हैं और उन पर खरी भी उतरती हैं, क्योंकि वो अगर एडामेंट हो तो भी वो एक तरफा 11 और एक तरफा मैं, शुक्ला जी ने भी कहा और आपको आपके सलमान सर ने भी कहा। समझने की थोड़ी सी क्या बात है दोस्तों, आप सही और गलत की लड़ाई को कभी कभी अपने निजी जिंदगी के आईने से देखने लग जाते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि इंसान अपनी चीजों को, अपनी बातों को सामने रखे लोगों के? क्या आपको वो लोग पसंद नहीं है जो अपनी चीजों को सामने रखते हैं? चलो आर्ग्यूमेंट करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा हो जाता है, कई क्योंकि जज करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मैं नहीं कह रहा अभी भी कि निक्की 100% सही है, मगर दोस्तों इस शो के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। वहीं पर जैस्मिन बसीन को यह सलाह दी गई कि जैस्मिन बसीन जी, आप करने जाती हैं पर रुक जाती हैं, करने जाती हैं मगर रुक जाती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बार बार रुक जाती हैं? तो जैस्मिन बसीन ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को लड़ना नहीं है, पर मेरे को फिर भी जैस्मिन बसीन की कुछ बातों पर हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शहनाज गिल सीजन दर सीजन मिस होगी लोगों को, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारता, मैं 100% मानता हूं। लेकिन क्यों शहनाज गिल बनना है लोगों को? आप समझिए, शहनाज गिल का एक बार टॉपिक हटाते हैं, अपन बात करते हैं कोर बात पर। आप देखेंगे कि जब एजाज से जैस्मिन का झगड़ा हुआ तब जैस्मिन ने इंग्लिश के अंदर बढ़िया सी 3 लाइनें बोली, टुडे आई अंडरस्टैंड व्हाट आई सपोज टू डू और व्हाट आई डोंट, टुडे आई गॉट अ क्लियरिटीज एंड दैट्स ऑल, ओके हो गया हमारा, दैट्स कंप्लीट। वहीं पर वो किडिश भी थी। एक इंसान में सारे रूप हो सकते हैं, मैं मान रहा हूं, वो रोती भी है, उसके अंदर सारे फ्लेवर्स हैं, मगर सलमान सर ने क्या बोला, अगर आप फ्रंट फुट पे आकर के खेलोगे तो अभी खेल लोगे वरना लेट हो जाएगी। और वहीं पर आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करने की कोशिश करो कि सलमान सर ने कहा, जैस्मिन तुम्हें सिद्धार्थ बार बार समझाता है, तुम्हें सिद्धार्थ बोल रहा है, सिद्धार्थ बाबा अपनी क्लासेस चला रहे हैं, मगर फिर भी तुम उसकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ रहे हो। और एक एक करके ये बात सारे कंटेस्टेंट पर आई। मगर दोस्तों क्या होता है ना, जैसे आपको गुस्सा आया आपके अंदर से कोई और निकल के बाहर आया, जैसे आप जब सॉफ्ट हो कोई और निकल के बाहर आया, शहनाज जैसी थी वो वैसी की वैसी थी। और कहीं ना कहीं निक्की तंबोली के अंदर भी दिख रहा है कि वो चाहे गलत हो, बहुत गलत हो, सबसे ज्यादा गलत हो, मगर वो ये है। और ये एक रियलिटी चेक है, एक रियलिटी शो है, इसमें जो आप हैं आपको उसी को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप बिल्कुल सही बाबा की दवा खाने के लिए पहुंचे हैं, दवा खाने के अंदर दवा खाने में दवा खाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी बातें कुछ
क्रिएटिव्स द्वारा सलमान सर ने और कुछ सलमान सर खुद ने हमें क्लियर की कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं निक्की तंबोली के लिए कह रहा था कि वो ज़बरदस्त खेल रही है, उम्दा खेल रही है और वो आगे बढ़ रही है। कल मैंने रुबीना के बारे में बोला कि रुबीना अपना स्टैंड ले रही है, पर चाहे फिर गलती हो, चाहे ब्रेक फेल गाड़ी पे घूम रही है, मगर घूम रही है। तो सलमान सर ने भी क्या बोला, आप करने जाती हैं मगर आपका पति आपको समझा के रोक देता है, तो वो भैया रोक तो रही है ना। हाँ, उनको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, सलमान सर ने बढ़िया खींचा, क्योंकि सर आप काम क्या कर रहे हैं, आपको यूटेंसिल्स की प्रॉब्लम समझ में आ रही है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। रुबीना आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी, कुछ गलतियां भी करेगी, कुछ सही भी करेगी, मगर करेगी। शूज वाली बात पे मैं अभी भी स्टैंड आउट होकर के क्लियरली कह रहा हूं कि मुझे वो गलत लगी, लेकिन हो सकता है कई लोगों को वो गलत ना लगी हो। सी, समटाइम्स you put up your point, it's good. Sometimes you put up your point is good, but sometimes you put up your point on a right note, on a right time, on a right place, that is sometime important. राइट, ये बिग बॉस वाला जो हो गया, थोड़ा समझ में आने में मुश्किल होगा, मगर हमें समझना चाहिए कि चीजें किस तरह से डिलीवर्ड होती हैं। चलिए, कल हमने निशांत के बारे में बात की थी कि निशांत से कहा जाएगा, निशांत जी कौन सी आराम से चिंता मुक्त होकर के बैठे हो, तो बिग बॉस ने 3 नाम भी बता दिए, अभिनव का, निशांत का एंड द थर्ड वन सारा गुरपाल का, कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अब सारा गुरपाल की बात करें, सारा गुरपाल ने, स्पेशली निक्की तंबोली ने, सारा गुरपाल ने, पवित्रा पूनिया ने ज़बरदस्त वाला टास्क किया। लड़कियों ने अपने आप को कमेंडेबली प्रूव किया कि वो किसी भी तकलीफ को झेल सकती हैं। पवित्रा पूनिया ने बड़े ही उम्दा तरीके से किया, क्योंकि मैं जितनी बार फ्रेम देख रहा था उनका मुंह ढका हुआ था और वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर रही थी। इससे पता चलता है कि सिर्फ वो बातों का राजा ही नहीं, वो करने वाली भी हैं। सलमान सर ने उसकी थोड़ी क्लास ली। अगर आप पीछे के एपिसोड सोचने की, पिछले सीजन्स को सोचने की कोशिश करेंगे तो किसी एक लड़की से ये काफ़ी सिमिलर लगती हैं, बिकॉज आजकल हो जाते हैं, मतलब एक जैसे चेहरे दिखने लग जाते हैं लोगों के, कई कारण से, वो आप भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी सिमिलर चेहरों की वजह से बिग बॉस ने, आपने देखा होगा, सलमान सर ने क्लास लेने की ट्राई की। तो पवित्रा की रेगुलर क्लास ली जाएगी सलमान सर के द्वारा, जिस तरह पवित्रा निखर के बाहर आए, और निखरने में कहीं पे आदमी बिखर भी जाता है। ठीक है, सो वहीं पर जैस्मिन बसीन को एक पॉजिटिव एडवाइस की गई कि जैस्मिन बसीन, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें लड़ना कैसे। फिर उसके अंदर प्रीति जिंटा आ गई थी, सोल्जर पिक्चर वाली वगैरह थी, मैं यहाँ से नहीं चाहूँगी, शेरनी लड़के ही जाएगी, शेरनी जीत के ही जाएगी। दैट्स वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं जैस्मिन बसीन में। जैस्मिन अगर चाहे तो बहुत कुछ करके दिखा सकती है, जो कि अभी उसने नहीं किया, आगे वो करेगी। चलो दोस्तों, हमारा पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मैंने कहा था कि पवित्रा पूनिया मानव बम बना रही है इजाज खान को, और वही का वही सलमान सर ने पूछा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बार बार इसको बोलती हो पवित्र, तुम इसको बार बार बोलती हो एजाज, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना था, वैसा सुना था। सलमान कह रहे हमने तो कभी नहीं सुना न देखा। तो कैसा सुना और कैसा देखा बताओ। तो कह रही मैंने इंडस्ट्री में सुना था। फिर उन्होंने एक और से पूछा था, उसने भी यही कहा, हाँ मैंने भी एक्चुअली आने से पहले इनके बारे में सुना था। लेकिन किससे सुना था? साउथ तक इसकी चर्चा है क्या निक्की तंबोली? क्योंकि इजाज अपने मुंह से खुद ही बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत गुस्सेल हूँ, मैं शुरू होने के बाद रुकता नहीं हूँ। आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट दैट एजाज खान कि होगा उसके अंदर ये सब कुछ, मगर अभी बाहर नहीं आया है। हम बाहर बैठे हुए जब देखेंगे उस दिन के बाद से कह देंगे कि आप बेहतरीन कर रहे हैं, मगर फिलहाल हमें अभी दिखा नहीं है। सी सेकंड, आप देखिए किस तरह से वो, पवित्रा मैं ये कर दूंगा, पवित्रा मैं बाल काटने जा रहा हूं, पवित्रा मुझसे हो नहीं रहा, पवित्रा मैं रुक नहीं पा रहा, हो रामा हो। ये इस तरह के सीन करने की क्या जरूरत है? टीवी शो नक्को चल रहा है बाबा, टीवी शो नहीं है, रियलिटी है। अगर किसी के बाल नहीं काटना चाहते, बेहतरीन बात है, काटने को कोई कह भी नहीं रहा, मगर ये क्या है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एंड इवन दो सलमान सर को भी वो यही कहना चाह रहे थे कि मैं वो एक्चुअली अपनी इम्यूनिटी के लिए कर रहा था, मैं इम्यूनिटी के लिए करना चाहता था। नहीं बाबा, तुम इम्यूनिटी के लिए नहीं करना चाहते थे, तुम ही बाबा ये शो करना चाहते थे, उसके कानों में डालना चाहते थे लोगों के, क्रिएटिव्स के, कि अपन कुछ कर रहे है। बाकी सिर्फ आप ही उसको पकड़ के बैठे थे, आप ही उसके दोस्त हो, तो उसको भी पता था कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट लिमिट टू हार्म हर। बट ठीक है भाई, जिसको नहीं समझ में आई उसको नहीं समझ में आई। जिनको लगता है कि मैं झगड़े देख करके या मैं झगड़ों में से सही चीज़ें निकाल करके खुश हो रहा हूं, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं डीडी मेट्रो की बम गिरा गूंगी औरत जो न्यूज़ देती है वो भी कर सकता हूं। वो ऐसे बोलेगी, पीछे से आवाज आएगी, यहां से, प्रधानमंत्री दौरे पर गए, फिर पीछे से आएगा, वहीं पर पाकिस्तानियों ने चर्चा किया कि टिकटॉक बैन होने से उन्हें भी कई फायदे हुए, फिर वो ऐसे बोलेगी। तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं ना, ये बिग बॉस है, इसके बारे में हमें वैसे ही बात करनी पड़ेगी जैसे कहा रहा नहीं पढ़ाती है। अभी सोचो महाभारत के कैरेक्टर्स पैंट सूट पहन करके अगर महाभारत का एक नया सीरियल बनाया और ऐसे घूम रहे हो, द मैन इन ब्लैक सूट्स,
नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह, या फिर वो नेटफ्लिक्स की ब्लैक सीरीज वाले, ब्लैक सूट्स वाले अगर आकर के महाभारत की गेटअप में आकर के और इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो कितना फनी लगेगा। तो ये शो ही ऐसा है। सलमान सर ने समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जैस्मिन जी आपको लेट हो जाए, आप सब लोगों को लेट हो जाए, घर बैठ के सोच रहे हो यार पहले एडवाइस मान ली होती, कर ली होती। जैसे जैस्मिन ने बोला मैं दीवारों में सर मारूंगी सर, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगी, मेरी दीवार उनकी दीवार उनकी दीवार मेरी दीवार, दीवार सबसे पक्की अंबुजा सीमेंट की दीवार, जिसकी दीवार इसकी दीवार उसकी दीवार किसकी दीवार। सलमान सर ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं, पुट अप योर क्वेश्चन एंड कम टू द फ्रंट टू पीपल एंड बोलो उनको कि मेरे को ये वाली बात बोलनी है। इसका मतलब होता है आप अपना स्टैंड लें। सिद्धार्थ शुक्ला ने बड़ी क्लियर शब्दों में ये कहा, सर ये सब लोग अपने शैल में बैठे हैं, रियलिटी को सोच करके मन में घूंट चुके हैं कि अभी मैं कैसा दिख रहा हूँगा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं भी तो आपको यही सब कुछ कह रहा हूँ कि लोग जो कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो आप जो पिछले 6 दिन से मेरे पास बैठ करके देख रहे थे, 7वें दिन वो हमने पूरा का पूरा देखा है। चलिए आते हैं टास्क के ऊपर। एक बार जोर जोर से तालियां बजानी पड़ेगी निक्की तंबोली के लिए दोस्तों, और आप समझना मैं क्यों बजा रहा हूं। देखिए मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूं। निक्की तंबोली जो घर में रोज 7 कपड़ों की वजह से जोर जोर से लड़ती है और बोलती है मुझे 4 चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, लूंगी ही लूंगी, इस वजह से वो जीत भी गई। ए बी, निक्की तंबोली का सारा कॉस्मेटिक आपके सामने गिर गया, सारा कॉस्मेटिक उसका बर्बाद हो गया। उस लड़की ने क्या बोला, अभी कॉस्मेटिक का नहीं है, अभी मेरे को ये है कि मैं जीत गई, मेरे को अच्छा लग रहा है। जिस लड़की ने अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी, अपने नेल्स नहीं छोड़ने, जिस लड़की ने बर्तन नहीं धोने, और वो लड़की अगर इस तरह की बातें करती है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ किसी को उसकी आवाज़ से, उसकी हरकतों से, उसकी मतलब मस्तियों से, उसकी मतलब कंफर्टेबल हो जाने से, सिद्धार्थ शुक्ला से आप उसको जज मत करो यार, प्लीज़ यार। नहीं बाबू जी, नहीं बाबू, हमसे ना हो पाएगा। ए बाबू तुम ऐसा करेगा तो हमसे ना हो पाएगा बाबू। आपको निक्की तंबोली को पसंद करना पड़ेगा क्योंकि ये सीजन में रहने वाली है। द फर्स्ट कंफर्म टीबीसी तेरी टीबीसी फर्स्ट नहीं मतलब कंफर्म, फर्स्ट कंफर्म्ड होगी वो लड़की, उसके लिए बहुत बहुत सारी तालियां। तो फर्स्ट टीबीसी कंफर्म्ड मैं भी निक्की तंबोली वगैरह तेरी बता रहा था, मतलब ऐसे कह रहे थे, मतलब ऐसे ये कैमरा बंद करो, मुझे रिव्यू करना। चलो कंटिन्यू, मजाक थी, मजाक की जगह बहुत है। सो टीबीसी का ना फॉर्म हो गई है पहली हमारी निक्की तंबोली, और वहीं पे पवित्रा पूनिया से सलमान सर ने, मुझे बुरा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है ना, किसी और की तारीफ हो रही था, अंदर गुस्सा आ रहा है ना। देखो केवी भैया हो गए अभिनव भैया, जैसे सीजन 12 में केवी भैया के साथ हुआ था, वैसे अभिनव भैया हो गए, राइट। तहसीन पूनावाला का भी नाम आया था। और वहीं पर आप देखो तो पवित्रा पूनिया को कैसे टाइटल किया जा रहा है। सोचो थोड़ा पिछली सीजन की तरफ जाओ और चले गए और पहुंच गए, तो में से बहुत सारे शाणे पहुंच गए। अरे बिल्कुल पहुंच गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा उस बारे में भी आप लोग सोच लेंगे। तो उसी तरह से कंटेस्टेंट्स को वैसे किया जा रहा है। जैस्मिन बहुत आगे तक जाने वाली है, इसलिए जैस्मिन को समझाया जा रहा है बेटा आप आगे कैसे जाओगी। वहीं पर शक्ति सीरियल करने वाली रुबीना जो पहाड़ों से आती है, बड़े पहाड़ों में, वहाँ थोड़े ऊंचे पहाड़ है, हमारे यहाँ थोड़े छोटे पहाड़ है। मतलब मैं राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ छोटे पहाड़ है, बम्बई में भी पहाड़ दूर है, वो इसके पास ही है, एकदम पास है। तो ना तुम समझ आप समझ नहीं सकते जिनके घर के पास पहाड़ नहीं है। तो पहाड़ों से आती हैं, तो उनको भी, वो भी बहुत एक लंबी जर्नी करने वाली है, इसलिए उनको समझाया गया कि किस तरीके से आप खेलें। आप बहुत अच्छा स्टैंड ले रही हैं, आप बहुत तेज मोटरसाइकिल लेके निकली थी बिना ब्रेक की, पर आपका पति आपको पीछे से समझाया था कि भैया ब्रेक रोक, स्क्रू टाइट करना है और उसको करना नहीं है, उसको करने नहीं देंगे हम, आप अपना अलग खेलो। अब अगली बार झगड़ा होने दो, मैं बता रही हूँ पुष्पा, तुझे अगली बार झगड़ा होने दे, इनमें से देखना रुबीना को, तू देखने नंगी तलवारें चलेगी इस बाजार में, मैं बता रही हूँ तुझे। इनफैक्ट साथ साथ में आप जैस्मिन वसीम का भी शायद जो ट्राई की सलमान सर ने पहली ही बार में, फर्स्ट ही वीक में, कि वो कलर बाहर आए, तो शायद आपको वो भी देखने को मिले। निशांत अपने मुंह से मान चुके हैं, कॉलर ने भी उनको कहा भाई तू क्या करे यार, बड़ी बड़ी बात है, बड़ा वाग आते एजाज भाई का डायलॉग अपने बड़ी उस पर चलने वाला नहीं क्या। सलमान सर ने कहा, तो पलट के बोला नहीं नहीं सर मैं बस समझ रहा था लोगों को, अरे तुम बड़ी पोथी बनाने आए हो, समझ रहे हो, यहाँ पे डर जरूरी है, खौफ ज़रूरी है, निकलने का एक प्रेशर ज़रूरी है, तभी निखर के बंदा बाहर आता है। वहीं उसको कहा गया, हमारे सिद्धार्थ जी को कहा गया, शहजाद को पंजाब जाना पड़ेगा, तो कितनी बेइज्जती होगी लोगों की यार। मतलब लोग कैसे यार एक हफ्ते के अंदर ही बुरी बुरी बातें बोलते हैं। एक्चुअली लोग बोलते हैं यार, लोग बहुत बुरे होते हैं। अगर आप किसी बड़े शो में जाओ 2-3 दिन, 7 दिन में, 10 दिन में बाहर आ जाओ, तो लोग बोलते हैं अरे क्या कहते कितनी बड़ी बड़ी बातें क्या था। और राजस्थान में से बोलते हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर गए, रहे कि मैं यूँ कर दे हूँ, जीत जाऊँ, यूँ करूला लडूला भिड़ूला, और तो बारह आएगी 100 दिन रमाई ने।
सो समटाइम्स ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो थोड़ा सा वो समझा कर गए सबको सारा। गुरपाल ने भी बहुत अच्छा टास्क किया, मुझे बहुत पसंद आया उनका टास्क भी। उधर उन्होंने टास्क को सामने से भी बहुत अच्छा खेला। उसके अंदर कोई आ गई थी, मतलब ये छोटी माता आ गई थी कोई, और वो यार लिपस्टिक फेंक रही, फाउंडेशन तोड़ रही, निक्की तंबुली कह रही कुछ भी कर लो, मैं नहीं उठूंगी मैं। सबसे सही बात बता रहा हूँ, मुझे सबसे जो सारे गेम में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना पिछले 2 दिनों में, अभिनव ऐसे बैठा था। अभिनव ऐसे बैठा था। अभिनव को उसकी बीवी बुला रही तब भी नहीं देख रहा है, ऐसे बैठ रहा है। उसकी बीवी उसको वहाँ से बोल रही, अरे अभिनव पानी ले लो, मेरी बात तो सुनो। कह रहा नहीं। सब ने कह दिया, गौर खान ने कह दिया शो ख़त्म हो गया, और सिद्धार्थ ने कह दिया भाई तेरा ख़त्म हो गया, बाहर आ जा अगला। इना को बुलाओ एक बार, मेरे को एक बार इना से बात करनी। सॉरी पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से निकल ही जाता है। मैं रोकना चाहता हूँ खुद को, पर मेरे अंदर से बाबू मतलब मुझसे हो जाता है मतलब। सो पवित्रा पूनिया ने भी बहुत अच्छा टास्क किया। पवित्रा पूनिया से मतलब एजाज खान ने सारे सितम एजाज खान ने किए। ए मेरे सनम तूने मुझ पे किए सितम, एंड में तू ही कह रहा है कितने तक बेरहम, एंड में तू ही कह रहा है प्यार करते हैं तुझसे हम, तू कितना है बेरहम। वापस से करते हैं इसको, मतलब मेलोडी बन गई है। ए मेरे सनम तू कैसा सनम, तूने मुझ पे किए इतने सितम, एंड में तू कह रहा है हम तुझे चाहते हैं हम, तू कैसा सनम, तू कैसा सनम, तू कैसा सनम। सलमान खान ने आकर के बताया। पूल में एजाज को ऐसे गले मिला हुआ, ऐसे जैसे फौजी एंड में, मतलब सॉरी मैं मतलब इमोशनल होकर के नाम लेने लग जाता हूँ, जैसे मतलब कोई सच्चा प्यार करने वाला आदमी और अपनी बंदी को गोलियों से बचाने के बाद में था ना, पवित्रा पूनिया को ऐसे बचा रहा था। बताओ यार ये जरा इससे मुझे याद आया वो राहुल वैद्य को भी उसको लग गया, अरे भाई लड़की सिर्फ बोली नहीं रही है भाई, लड़की करके भी दिखा सकती, लड़की बढ़ रही तेज। राहुल वैद्य ने भी उसकी तारीफ की। सो सलमान खान ओवरऑल सबको पंप अप करके गए हैं, एक आदमी को स्क्रू दे करके गए हैं। फिर हमारे सामने दोस्तों आई एजाज की स्टोरी। एजाज से कहा गया था, एजाज की स्टोरी बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाली थी। एजाज की सिस्टर हैं, जो एजाज मतलब बचपन थोड़ा सा अप एंड डाउन्स के साथ हुआ उनकी सिस्टर का, और उन लोगों ने काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को एक मकाम दिया है। और वहीं पर उनकी एक पर्सनल लाइफ के अंदर भी 2011 में हुआ, उनकी एक मूवी आने वाली थी जिसके प्रमोशन पे वो जा रहे थे, और वहीं पर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका कोई इंसिडेंस हो गया और धर्मशाला उन्हें वापस जाना पड़ा, और काफ़ी वो उस अंडर द प्रेशर से निकले। तो इसलिए कभी भी लड़की उनके सामने आती है तो उनके सामने 2 इमेजेस आ जाती है, उन दोनों इमेजेस के बीच में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं इसको ऐसे टाइकल करने वाला हूँ या ऐसे टाइकल करने वाला हूँ, क्योंकि वो इमोशनल है। उन्होंने काफ़ी बार लड़कियों की जो जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है उनकी काफ़ी मदद भी की है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मुझे जाना किस तरफ है। और फिर उन्होंने जैस्मिन वाला टॉपिक लिया, तो आपने देख लिया जैस्मिन की पूरी इंग्लिश बाहर आ गई थी, जितनी इंग्लिश इंग्लिश वो जैस्मिन ने बोल दी, जबकि उससे 2 मिनट पहले वो 1.5 बकेट का हिसाब नहीं कर पा रही थी पानी का। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी चीज़ों को लेकर। अगर मेरे घर के अंदर कोई ऐसा इंसान हो जो इधर कंफ्यूज हो जाए, उधर वो कर पाए, इधर फिर नहीं समझ पाए, उधर फिर वो समझ पाए, तो मैं थोड़ा सा उसको बोल दूँ भाई तू मुझे चला रहा है या तो खुद को चला रहा है। अगर खुद को चला रहा है तो फिर यू नीड हेल्प, तेरे को आकर मिलकर ठीक करते हैं, और अगर तू मुझे चला रहा है तो फिर मुझे मत चला, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि तू मुझे चला रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ कई उसके बहुत अच्छे बहुत सारे फैंस हैं, तो आप लोगों को अच्छा बुरा लगे, मगर आप प्लीज़ बात को जल्दी से अगर समझ जाते हैं तो फिर आप भी ज़्यादा समझदार बन रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, है ना। ऐसे इतने वेरिएशंस अगर आपको चलते हैं तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला के भी चलने चाहिए, और फिर निक्की तंबोली के भी चलने चाहिए, फिर सबके चलने चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि किसी के चलते हैं किसी के नहीं चलते, अपने के चलते पराये के नहीं चलते, भैया सबके चलने चाहिए, और नहीं तो फिर किसी के भी नहीं चलने चाहिए। सो इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। खैर फाइनली सबकी एक एक करके क्लास ली गई। जो लोग ऊंदा कर रहे हैं, यानी निक्की तंबोली को बहुत अच्छे से तारीफ की गई और कहा गया कि बहुत आप ऊंदा खेल रही हैं। वहीं गौर खान ने अपने पॉइंट्स रखे कि इम्यूनिटी 2 बार ये लड़की जीत चुकी है, उसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बात को रखती है, शो के लिए क्रिस्प क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैं इसको कंफर्म फाइनलिस्ट, कंफर्म फर्स्ट कंफर्म्ड मानती हूँ। हिना ने भी अपने पॉइंट्स रखे, बहुत लॉजिकल और रियल थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही चाहते थे, उन्होंने क्रिएट भी कर दिया था, निक्की ने करके भी दिखाया। तो अब आपके सामने आ रहा है कि शुक्ला भैया और निक्की तंबोली शो को चला रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो आप जिसे चाहते हैं उसे अंधे तरीके से मत चाहें, मगर आप जिसे नहीं चाहते हैं उसे भी बिल्कुल बुरे तरीके से ना पसंद करें, थोड़ा सा कम समझ में आता है। मैं यहां पर गौर के लॉजिक्स की भी बात कर रहा हूं, हिना के लॉजिक्स की भी बात कर रहा हूं, सिद्धार्थ के लॉजिक्स की भी बात कर रहा हूं। निक्की तंबोली इस शो के हिसाब से परफेक्ट है। सलमान सर ने भी कहा था कि आप अपने घर के अंदर कितने परफेक्ट होते हो, काम होते हो, कूल होते हो, कंपोज्ड होते हो, वो चलता है।
लेकिन घर पे भी आपको कभी कभी अपने स्टैंड्स लेने पड़ते हैं, और इन रियलिटी शोज़ में तो आपको अपने आप को प्रूव ही करना पड़ता है। वरना सोचो ना कि जान जैसा लड़का अगर आपके घर पे आके रहने लग जाए तो आपको कोई दिक्कत ही ना हो। अपना कमरा ले लेगा, 2 रोटी पे चटनी रख लेगा, आराम से खा करके अपनी ज़िंदगी निकाल लेगा, बीच बीच में गाना भी गाएगा, हे हे ला 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 ला। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। आप इसको हेल्दीली देखें, टेम्परेली मत देखें, किसी चीज़ पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचे, थोड़ा सा सब्र रखें। और जिनमें सब्र की कमी है उन लोगों का फिर अल्लाह मालिक है। दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जान के लिए स्पेशली। तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली वीकेंड का वार का रिव्यू। मैं जाते जाते आप लोगों को सिर्फ दोस्तों एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम कई बार कुछ फैसले ले लेते हैं, वो चाहे पर्सनल लाइफ में लें, प्यार में लें, दोस्ती में लें, या फिर किसी शो को देख के ही ले लें। और लेने के बाद में हमारा जो फेवरेट होता है, या तो हम उसको पकड़ लेते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, या फिर हम जिससे प्यार करते हैं उसी की हर बात को सही मान रहे होते हैं। कई बार हमारे सामने कुछ छोटा मोटा गलत भी हो रहा होता है, तो हमारा ब्रेन खुद ही प्रोसेस करके हमें उसकी सही चीज़ें दिखाने लग जाता है। ऐसा आपका मेरे बारे में भी मानना है कि मैं सिद्धार्थ के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। सो ब्रेन जब तक आपको सही और गलत की एडवाइस कर सकता है, ब्रेन जब तक आपके कहने पे चल सकता है, आप उसको चलाएं। क्योंकि अगर आपका ब्रेन आपको चलाएगा तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि ब्रेन सबसे पहले अपने कंफर्ट्स ढूंढता है। कंफर्ट्स में न्यू रिसर्च करना, नई चीज़ों को ढूंढना, ये तब आता है जब आप उसको अप्लाई करने को कहते हैं। अदरवाइज आपका ब्रेन आपको वही करेगा, जैसे मान लो आपने उसको 2 ऑप्शंस दिए, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करके आपको फाइनलाइज करा देगा। तो ये आपको सोचना है कि आप उसको 2 ऑप्शन देना चाहते हैं, 10 ऑप्शन देना चाहते हैं, या 1 देना चाहते हैं। क्योंकि ब्रेन इज अ सुपर हीरो। आप उसको जो भी चीज बोलोगे वो उसको फिल्टर करके आपके बेनिफिट्स आपके सामने रख देगा, नेगेटिव्स भी आपके सामने रख देगा। चूज आपको करना होगा। किसी से प्यार करते हैं तो अंधा भक्त बनने की जरूरत नहीं है। किसी से कुछ भी कमिटमेंट कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पीछे नहीं आ सकते। कमिटमेंट पे रहें, मगर वो उसके लायक होना चाहिए तो रहे, अदरवाइज आप पीछे आ सकते हैं। चलिए, अपनी मम्मी को बोलिएगा मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रखें। मानू पंजाबी।